नमस्कार। आज मैं सिमरी बख्तियारपुर के उटेसरा राम जानकी ठाकुर बाड़ी में साथ ही साथ जो है शिवजी का यहाँ पर मंदिर भी है। और मैं आपको बता दूं कि ये आज जो है बड़ा शुभ घड़ी है कि आज ही के दिन जो है बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का आज जो है जयंती मनाया जा रहा है पूरे देश में धूमधाम से। तो वहीं दूसरी तरफ सिमरी बख्तियारपुर के उटेसरा में राम जानकी ठाकुर बाड़ी में आप देखिएगा कि जोगी जी महाराज बाबा जो है उनका आज जोगीराज बाबा जी हैं, उनका श्रद्धांजलि जो है मनाया जा रहा है। संत साधु जी का जो है भंडारा भी आज यहाँ पर हुआ था। बहुत सारे जगह से जो है साधु संत आए हुए थे, उनको उपहार भी दिया गया है। यहाँ पर जो है उनका भंडारा भी हुआ था। सभी लोग हमारे साथ मौजूद है। कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या कार्यक्रम था। सर, सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम प्रोफेसर श्यामल किशोर यादव। प्रोफेसर हैं आप? जी हाँ, जी। मैं सेवा। आज यहाँ पर क्या हुआ था सर? आज यहाँ पर साधु संतों का एक विशाल भंडारा आयोजन किया गया, जिसमें एरिया के जितने भी साधु संत थे सब भाग लिए और भंडारा हुआ। भंडारा के कार्यक्रम के बाद सबों को विदाई स्वरूप चादर, पाग, गिलास वगैरह का जो है दान दिया गया, उपहार दिया गया। जी, आज तो हमको लगता है ऐसा कि सिमरी बख्तियारपुर में पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ होगा। निश्चित रूप से, चूँकि आप हर जगह जाते हैं, आपको ज़्यादा अनुभव है। हम लोग तो सीमित जगह रहते हैं जी, तो यह सराहनीय कार्यक्रम था और होना भी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज का योगदान जो है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके पदार्पण के बाद ही इस पंचधाम मंदिर उटेसरा का जो है विकास हुआ। कहा जाता है करतलिया बाबा के ये जो शिष्य थे। हाँ, ये करतलिया बाबा के शिष्य थे और यह स्थान जो है सो सिद्ध पीठ है। यहाँ पर बाबा पीताम्बर दास हुआ करते थे, गढ़वी दास के चेला थे। वो करतलिया बाबा से भी पूर्व थे, जिनकी कहानी है कि एक दिन सिमरी बख्तियारपुर जा रहे थे फनसहा होते हुए, और फनसहा जहाँ पर वर्तमान में अभी राम जानकी ठाकुर बाड़ी है, वहाँ जो है जंगल झाड़ था, उसमें सर्प रहता था। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कि बाबा महाराज उस हो के नहीं जाइए, क्योंकि सर्प जिसको काटता है वो नहीं बच पाता है। बाबा महाराज का कहना हुआ कि यदि उसकी यही इच्छा होगी तो हम क्या करेंगे, उस हो के चल दिए। उसी क्रम में जो है सर्प उधर से आता है, बाबा महाराज अपना पैर बढ़ा देते हैं और वो बोलते हैं कि जब तुम्हारी इच्छा है तो लो काट लो। बाबा महाराज वहीं समाधि लगा के बैठ जाते हैं। सर्प जो है काटने के बाद लौटता है और 10 डेग करीब जाने के बाद वह जो है अपना दम तोड़ देता है। एक आध घंटा बीतने के बाद जो लोग देखे थे बाबा को उस होके जाते हुए, वो फिर वहाँ पहुँचते हैं अलग से, तो देखते हैं जो सर्प जो है बाबा से दूर लगा बगल साइड में पड़ा हुआ है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत विषैला सर्प था। तो लोगों ने ढेला उला से उसको मारने उड़ने का काम किया। जब वह किसी तरह से इधर उधर नहीं किया, लोगों को विश्वास हो गया कि सर्प मर गया है, तो तब बाबा के निकट पहुँचे तो बाबा ध्यान में मग्न थे। बाबा के अंगूठा से खून की धारा बह रही थी। तब जा कर के लोग जो है उस समय के नवाब जो थे सिमरी बख्तियारपुर के, जो केसर साहब के पूर्वज थे, उनको खबर दिए। वो आए और दोनों हाथ जोड़ करके बाबा से माफ़ी मांगे और वहीं एक ताम्र पत्र खुदवा करके 16 बीघा ज़मीन जो है फनसहा में उस ठाकुर बाड़ी को दान दिए। वह आज भी है। जी, और कुछ लोग से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है यहाँ पर भंडारा हुआ है, साथ जोगी राज महाराज बाबा का जो श्रद्धांजलि यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योगीराज जी महाराज यहाँ 2011 में आए थे और उनके ही सौजन्य से, उनके ही नेतृत्व में, बाबा योगीराज जी महाराज जी के ही नेतृत्व में ये 5 धाम का निर्माण हुआ। उनका बहुत बड़ा, हमारे उटेसरा ग्राम पंचायत पे ऋणी हम लोग हैं, उनके ही कृपा से ये 5 धाम आज हमारे उटेसरा में चमक रहे हैं। उन्हीं के 5 अप्रैल का जो उनका निधन हो गया था, उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम उटेसरा ग्रामवासी आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए थे, जिसमें हजारों संतों को हमने आमंत्रित किए थे।
उनको भंडारा करवाए, उनको वस्त्र धारण उपहार स्वरूप दिए, चादर दिए, गमछा दिए, बहुत सारे चीज़ उनको जो है योगदान में बाबा के सभी लोग सभी लोग खुश हो गए। और हम लोग बाबा के नेतृत्व में, बाबा के जो याद हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने ऐसा छाप छोड़ करके गए हैं कि हम लोग सदा उनके ऋणी रहेंगे, और जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक बाबा के याद में सब दिन सभी वर्ष ऐसा ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा का जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर सभा आयोजित किया गया था। बाबा की जितनी भी बखान की जाए तो वो बहुत कम होगी। वो एक अलौकिक देव पुरुष, देव तुल्य, मतलब उनके यहाँ आने से लगता था कि यहाँ 4 चांद लग गई है। और ऐसा आपको दिखने में भी लग रहा है कि ये जो पंचधाम आप दिख रहे हैं बिल्कुल उन्हीं की कृपा से है। अच्छा, कहीं ना कहीं ये पंचधाम आप कहीं मतलब उनके जाने से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि एकदम वीरान हो गया है? एकदम ऐसी छाप छोड़ के गए हैं, ऐसी हम लोगों के मतलब जगा के गए हैं बाबा। और उनकी जो मतलब एक अपनी उनके जो आचरण हैं, उनसे जो हम लोगों को प्रभावित किए हैं बाबा, वो हम लोग उनकी छाप को भुला नहीं पाएंगे। और हम लोग उनकी याद में जब तक हम लोगों का सांस रहेगा तो उनको याद करते रहेंगे और चाहेंगे कि बाबा की जय जयकार यहाँ उसी रूप में हो जिस हम लोगों को अभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बीच नहीं है। मतलब हम लोग भुला नहीं पा रहे हैं बाबा के उस स्वरूप को, और भुला नहीं पा रहे हैं। जितना भी कहें वो बहुत कम होगा। उनकी कितनी कृपा है, मतलब कि 2011 में वो ये 2009 में आए थे, और यह जमीन जो है यहाँ कुछ विवाद जैसा होने वाला था हम लोग के आपस में। लगता था कि बाबा की कृपा से यहाँ देखिए क्या रमणीक दार्शनिक स्थल बन गया। और यहाँ हम लोग जो हैं अब हम लोग की ये चाहत है कि यहाँ एक विशेष प्रकार का स्थल जो कि लगे कि नहीं उटेसरा ग्राम में एक दार्शनिक स्थल है, ऐसा हम लोग बनाने के लिए बाबा की कृपा से उनका जो उद्घाटन किया हुआ है उसको सदा अनवरत बनाए रखने का प्रयास हम लोगों का। अच्छा, यहाँ पर आसपास में बाउंड्री वाल की भी कमी दिख रही है। इसी सब वही जो है ना हम लोग अब प्रयासरत हैं। जैसे बाउंड्री वाल हुआ, फिर इसका जो भी कुछ नवीनीकरण है जी, सौंदर्यीकरण जो है, ये सब कार्यक्रम हम लोग अपने सभी जो ग्रामीण हैं ये सब मिल के करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार रंजन, किसान सलाहकार, पंचायत उटेसरा जी। आइए और कुछ लोग से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा? आज जो यहाँ भंडारा हुआ था, साथ साथ जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी, क्या कहना चाहेंगे? आज हनुमान जयंती के जन्म दिवस के अवसर पर संयोग से ऐसा हुआ कि आज जोगीराज बाबा के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग भंडारा किए हैं, और तमाम इलाका के जितने संत महात्मा थे सबों को आमंत्रित किया गया है। यह करतलिया बाबा जो हम लोगों के जस्ट पड़ोसी थे, करतलिया बाबा जो सिद्ध पुरुष थे, उन्हीं के ये शिष्य थे। और अयोध्या में भी इनका एक आश्रम है, और एक आश्रम जो है डाकोर में है, गुजरात में भी उनका है, और एक आस्था आश्रम यहाँ भी बना करके गए थे। इनका बहुत सारा आश्रम है, और इस गांव के प्रति इतने विशुद्ध आदमी थे जो उनका यह पंचधाम जो बना है यह सब देन उन्हीं का है, और उन्हीं का कृपा है जो आज हम लोग इस पंचधाम में एकत्रित होकर के एक सभा का आयोजन किए हैं, भंडारा किए हैं। भंडारा में साधु संतों को भंडारा करवाए हैं, गए हैं। आज उनकी मृतक आत्मा को शांति के लिए तमाम हम लोगों के ग्रामीण इलाके के लोग, हमारे भूतपूर्व मुखिया हैं, सरपंच हैं, उन्होंने भी अपनी आस्था रख करके उन्होंने अपने ओर से भी दान स्वरूप किया है। उनके प्रति इतना समर्पित थे जो लगता है कि वे इस इलाके के एक पूज्य थे। हम लोगों के बीच में छोड़ करके चले गए, उनको हम लोग जीवन भर भूलेंगे नहीं, याद करते रहेंगे। उससे करतलिया बाबा विशुद्ध थे, उनके बाद ये भी विशुद्ध लोग थे। एक महात्मा का इन्होंने प्रोफेसर साहब ने चर्चा किया, जो सर्प जो है काटा था, सर्प मर गया, तो वैसे करतलिया बाबा भी विशुद्ध संत थे, और हमारे जोगीराज बाबा भी बिल्कुल विशुद्ध संत थे। अच्छा, इस पंचधाम के लिए आप लोग पूरे ग्रामीण मिलकर के क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर तो बहुत सारी कमी दिख रही है। हम लोगों ने प्रयास किया एमएलए से भी, एमपी से भी, कि इनका चहारदीवारी हो जाए, इसका सौंदर्यीकरण हो जाए। हम लोग प्रयासरत हैं। वैसे हम लोगों के पास जो है जहाँ तक जो क्षमता बनता है कोशिश करते हैं, इस गाँव के लोग, इस इलाके के लोग की मदद करते हैं। फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं कि कितना इसका सौंदर्यीकरण हो। इसमें हम लोग ग्रामीण सब लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितना सौंदर्यीकरण हो सके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। की बाबा की कहल चाहे छो आज की सब भेले यहाँ पर तो बहुत साधु संत हजारों की संख्या में भंडारा भेले, और 5 धाम के नाम से और जोगीराज महाराज के नाम से दान धुन बढ़िया भेले है ना।
साधु संत खुश भेला है। बहुत खुश भेले, ओहिमे जनता भी खुश छिए, हम लोग चला भी छिए हुनकर। लगे छे कि अब जोगीराज बाबा जी छे खुश साल में एक बेर के जरूर हेते ई दिन तारीख में, एकदम आप चलते रहते ही चलते रहते, साल में दिन तारीख यही है जी। तो देखिए आपने सुना साफ तौर पर इनका कहना था कि जोगीराज बाबा जो ये, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना चाहेंगे बाबा। सीढ़ी सीढ़ी 108 बाबा योगीराज दास। मेरा नाम पुलकित प्रसाद यादव, घर उटेसरा सलखुआ सिमरी बख्तियारपुर। यहाँ जो जितने हम लोग खुशहाल हैं, जितने सूखे हुए पैर को बाबा ने आकर के यहाँ पर ऐसे सिंचाई दिए, वह सिंचाई से आज हमारा ये देश नगरी हरापन बुझा रहा। बहुत गरीबी से उलझ रहे थे हम लोग, लेकिन जब से बाबा का पैर यहाँ पर आया, ये 5 धाम जब बना, उस दिन से इतना हम लोग का पूरे समाज का, हिंदू मुस्लिम जो भी उटेसरा बोहरबा का है, जो लोकल, इतने भाईचारा बना के गया, एक गले से गले मिल करके आज उनको आत्मा को हम लोग लाखों लाखों धन्यवाद। आज नहीं, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार बाबा के चरणों में हम लोग उटेसरावासी नमन करता हूं और करते रहूंगा जी। तो आपने सुना साफ तौर पर जोगीराज बाबा के लिए जो है इन लोगों ने आज भंडारा भी किया था। यहाँ पर बहुत सारे जगह से, पूरे सिमरी बख्तियारपुर के इलाके से जो है साधु संत यहाँ पर आए हुए थे, काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ पर आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों का दिल देखिए, सभी को सबसे पहले इन लोगों ने खाना खिलाया। खाना खिलाने के उपरांत जो है उन सभी को जो है भेंट दिया, उपहार दिया, चादर, पाग और ग्लास वगैरह बहुत कुछ से सम्मानित किया गया। और सभी साधु संत खुश होकर के जो है सभी लोग का आशीर्वाद लेकर के, ये पूरे गांव वाले जो पंचधाम के आसपास जो रहने वाले लोग हैं, सभी लोग आशीर्वाद लिए और सभी बाबा संत जो है, सभी साधु संत जितने थे सभी खुश होकर के गए और सभी आशीर्वाद दे करके गए। तो भला ऐसा जो हर जगह होना शुरू हो जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, ऐसा हर जगह अगर शुरू होना हो जाए तो जाहिर सी बात है कि उस जगह के लोग जो है कभी भी आपसी विवाद में नहीं जुड़ेंगे और कभी भी कोई परेशानी में नहीं रहेंगे, हर हमेशा खुशहाल में रहेंगे। और मैं भी यही चाहता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि ये इसी साल नहीं, अब शुरू हुआ है तो अब रुकेगा नहीं, हर साल होगा। तो मैं भी चाहता हूं कि हर साल हो और यही नहीं हर जगह हो। और जिस तरह से बाबा करतलिया को लोग याद करते हैं, उसी तरह से जोगीराज बाबा को भी याद करते हुए आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।